नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। भक्त सूर्य देव और छठी मैया की आराधना में लीन है। नहाय खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के साथ ही ये पर्व संपन्न होगा। रायपुर में छोटे बड़े तालाब मिलाकर 50 जगहों पर छठ घाट हैं। राजधानी के सबसे बड़े छठ घाट महादेव घाट का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। छठ महापर्व को लेकर के राजधानी रायपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छोटे बड़े तालाबों के साथ साथ लगभग 50 से अधिक स्थानों पर छठ महापर्व राजधानी रायपुर में मनाया जाएगा। वहीं इस बार सबसे बड़ा आयोजन हर साल की तरह इस बार भी महादेव घाट में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस बार करीब 15,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। घाट की साफ सफाई जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा छठ महापर्व को लेकर के विशेष सांस्कृतिक आयोजन भी जो है छठ महापर्व आयोजन समिति को द्वारा जो है वो किया जा रहा है और कार्यक्रम में कई लोग जो है वो शामिल होंगे और खास तौर पर महादेव घाट में ही हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में हजारों लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। कल यानी कि 27 अक्टूबर को डूबते सूरज को अर्घ देने के दिया जाएगा और उसके बाद 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और कल शाम को जो है वो छठ घाट पे यानी कि महादेव घाट में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो दिखाई देंगी, जो कि डूबते सूरज को अर्घ देती हुई दिखाई देंगी। और उसके ठीक बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज दूसरा दिन है। भोपाल के तमाम तालाबों के किनारे बने घरों पर छठ को लेकर सजावट की गई है। साथ ही पूजा अर्चना भी लगातार की जा रही है। आज का दिन छठ व्रत का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करती हैं। कल यानी तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर पर्व का समापन करेंगी। छठ को लेकर साफ सफाई और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जबकि श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबकर इस लोक आस्था के पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। धमतरी जिले में आस्था का महापर्व छठ पूजा धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना के इस पर्व में नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु व्रती महिलाएं पूजा की तैयारी में जुटी रहीं। रुद्री स्थित महानदी में रुद्रेश्वर घाट में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। उसके बाद खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के साथ समापन होता है। भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखकर परिवार के सुख समृद्धि और संतान के दीर्घायु की कामना करते हैं। धमतरी में इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल, गोताखोर दल और सफाई कर्मी लगातार व्यवस्था में जुटे हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा कर सके। सूर्य उपासना की महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से जारी है। धमतरी के रुद्रेश्वर घाट में तैयारी यहाँ पे चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पे पंडाल लगाया जा रहा है और मूलतः उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का यह मुख्य पर्व है। अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। धमतरी में भी धूमधाम से मनाया जाता है। धमतरी के 2 स्थान में छठ का महापर्व मनाया जाता है। रुद्रेश्वर घाट और आमा तालाब में यह मनाया जाता है। महिलाएं आकर यहाँ पे उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। रुद्रेश्वर घाट में इस वक्त मौजूद हूँ। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। महापर्व को भव्य बनाने के लिए यहाँ पे पंडाल की लगाया जा रहा है और शाम को डूबते सूर्य को यहाँ पे अर्घ दिया जाएगा। महापौर, नगर निगम महापौर भी इसकी तैयारी की जायजा लेने पहुंचे थे। साफ सफाई व्यवस्था की उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा की शुरुआत
महिलाएं करेंगी। धमतरी से भोजराज साहू, INS 24x7। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर अंबिकापुर शहर सहित पूरे जिले में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। शाम घुनघुट्टा समिति, शंकर घाट समिति, पैलेस घाट, श्री राम घाट सहित जिले के प्रमुख तालाबों और नदियों पर छठ पूजा की भव्य तैयारियां की गई हैं। छठ व्रती महिलाएं रविवार को खरना की परंपरा निभा रही हैं, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इससे पहले नहाय खाए के साथ व्रत की प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रात में ठहरने, जागरण के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे सहयोगी संतोष कश्यप ने शंकर घाट का जायजा लिया। जो घाट का निर्माण हुआ है, इसमें छठ पूजा के लिए भी व्यवस्था रहेगी, केवल छठ के लिए नहीं है। तो ये साल भर के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, एक तालाब का सौंदर्यीकरण भी, निस्तार की व्यवस्था भी, निजी संपत्ति है तो निजी तौर पे ही हम लोगों ने बनाया है, लेकिन लोगों के लिए निःशुल्क ये उपलब्ध रहेगा। पूजा अर्चना के समय वो आके कर सकते हैं। एक समिति हम लोगों ने अपने साथियों के बीच में व्यवस्था के लिए बनाई है। देखिए, लगातार इस वर्ष चौथे वर्ष हम लोग श्री राम घाट छठ पूजा सेवा समिति ने छठ पूजा की तैयारियां यहाँ कर रखी है। उत्तर वाहिनी घुनघुट्टा नदी यहाँ है, जिसको पुराणों में गंगा जी जैसा पुण्य फलदायी माना जाता है। इसलिए सूर्य की उपासना का यह जो पर्व है, जिसमें शुद्धता का, सात्विकता का, परंपरा का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यहाँ तैयारी की जा रही है। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। आज जो व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर शाम को पहुंचेंगी और अपने अपने स्थानों को घेरने का काम करेंगी। आप इधर देख सकते हैं जो परिवार के सदस्य जो छठ पूजा लोग करते हैं वो अपने परिजनों के साथ पे घाट पे पहुंच रहे हैं और जिन जगहों पर छठ पूजा करना है उन जगहों को सुरक्षित कर रहे हैं। गाय के गोबर से लीपा पोता जा रहा है, जिससे जो जमीन है वो शुद्ध हो सके। तो अब तमाम जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना से माना जाता है शाम को जो व्रती महिलाएं हैं वो आज खीर खाने के बाद 48 घंटे का लगभग निर्जला उपवास करेंगी। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, अंबिकापुर के शंकर घाट का नज़ारा है। किस प्रकार से मनमोहक कहें, इस प्रकार से इस शंकर घाट को सजाया गया है कि यहाँ से अधिक जो लोग हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर हो सके। लेकिन सबसे विशेष बात ये होती है कि आखिर इस छठ महापर्व को लोग कैसे मनाते हैं, इस छठ महापर्व को लेकर लोगों का किस प्रकार से आस्था है, उस पर भी चर्चा करते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, किस प्रकार से और किस विधि से छठ महापर्व को मनाया जाता है? पहला दिन नहाना खाना रहता है, दूसरा दिन दिन भर उपवास करके खीर खाइए शाम को, और तीसरे दिन दिन और रात उपवास कीजिए, सुबह से अर्घ दीजिए भर के फल फलहारी। कितने घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं जो महिलाएं या जो पुरुष छठ महापर्व को करते हैं? कितने घंटे का व्रत होता है? 24 घंटा का निर्जला रहता है और एक दिन 12 घंटा रहते हैं, शाम को खाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। और खास करके जो हमारा सरगुजा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, वो झारखंड, यूपी और बिहार से सटा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और यही कारण है कि सरगुजा में, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में सरगुजा के लोग छठ व्रत करते हैं। अंबिकापुर में अगर हम बात करें तो विभिन्न नदियों, विभिन्न तालाबों में छठ महापर्व को लेकर व्यवस्था की जा रही है, साज सज्जा की जा रही है, जागृता का कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया जा रहा है। आज जो है वो खीर जो है आज शाम को खाएंगे, उसके बाद घाट ही पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने स्थानों को सुरक्षित करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने स्थानों को सुरक्षित कर रहे हैं। पहले गोबर से लीपा गया है। साफ सफाई का विशेष ध्यान छठ महापर्व में दिया जाता है। क्या नाम है आपका? रुपेश। आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है छठ पूजा वगैरह? माता जी कर रही हैं मेरी। जी जी। किस प्रकार से मान्यता है रुपेश छठ महापर्व को लेकर? छठ पूजा का बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। सबसे बड़ा पर्व हम लोग का माना जाता है हिंदू धर्म का,
छठ पूजा हम लोग बिहार से करते आ रहे हैं और आज यहाँ बहुत बड़ी संख्या में देखा जा रहा है और बहुत ही मान्यता है इसका। बताया जा रहा है कि जो परिजन है छठ पूजा जिनके जिनके घर में किया जा रहा है उनके परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गोबर से लिपाई पोताई का काम चल रहा है। हालांकि जो यहाँ की जो समिति है उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर ली हैं। आज कल शाम से ही जो छठी व्रती महिलाएं जो हैं इस घाट पर पहुँचेंगे और जो ये पूजा की जो घाटों में शुरुआत कल शाम से होगी और परसों जब सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे तब इस छठ महापर्व का समापन होगा। संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर। बुंदेलखंड क्षेत्र में अब छठ पूजा का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। छतरपुर जिले में इस बार बड़े तालाब सहित कई घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। पारंपरिक रूप से जहां इस क्षेत्र में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व रहा है, वहीं अब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आए लोगों के निवास के कारण छठ पूजा की परंपरा भी प्रचलित हो गई है। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण की सूर्य उपासना से हुई थी। पांडवों ने भी अपने राजपाट की पुनर्प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था। रामायण काल में माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा कर इससे परंपरा को आगे बढ़ाया। और छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो गया है। ग्वालियर शहर के प्रमुख घाटों सागर ताल, कठोर ताल पर साफ सफाई और रोशनी का विशेष इंतजाम किया गया है। प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने घाटों पर सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरा इंतजाम किया है, पूरी व्यवस्था की है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा रीवा अंचल से जुड़े लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। घाटों पर पूजा सामग्री, फल और प्रसाद की दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही है। ग्वालियर शहर में छठ पर्व के केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। जगदलपुर क्षेत्र में नहाय खाए के साथ सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पूजा शनिवार से शुरू हुआ। श्रद्धा और पवित्रता के लोक पर्व छठ के पहले दिन व्रतियों ने तालाब, नदी में स्नान कर शुद्ध घी से बनी चने की दाल, चावल, लौकी की सब्जी खाकर व्रत आरंभ किया। रविवार को दिन भर निर्जला व्रत कर शाम को खेना पूजा में सूर्यदेव को नए चावल का खीर अर्पित करेंगे। पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी की प्रक्रिया और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद हवन पूजन कर पर्व का समापन करेंगे। पूजा स्थल तालाब के घाटों में व्यवस्था की गई है। बता दें कि भले ही ये पर्व उत्तर भारत का है और बस्तर में निवासरत उत्तर भारत के लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। तो दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को श्रद्धालु अर्घ देते हैं और इसी के साथ पर्व का समापन होता है। तो छठ महापर्व की तैयारी जगदलपुर में भी नजर आ रही है। यहाँ पर भी छठ घाटों को साफ सफाई के साथ सजाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है छठ व्रती महिलाएं जो हैं श्रद्धालु वो छठ घाटों पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये तस्वीरें जगदलपुर की है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य की अर्घ देते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को श्रद्धालु अर्घ देते हैं और ये जो त्योहार है वो शुरू हो चुका है। तमाम उत्तर भारत के रहने वाले जितने भी प्रवासी हैं वो यहाँ पर जगदलपुर में भी छठ व्रत करते हैं। पर्व भले
भले ही उत्तर भारत की पर्व है, लेकिन बस्तर में भी इस उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व 4 दिन की जो छठ महापर्व है जो शनिवार से शुरू हो चुका है और शनिवार से लेकर आज जो व्रत महिला है उपास रहेगी और कल शाम को जो डूबते हुए अर्घ को सूरज को अर्घ देंगे और दूसरे दिन सुबह को सूरज को अर्घ देंगे। तो इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस वक्त में गंगा मुंडा जो तालाब किनारे जहाँ पे व्रत महिलाओं ने सूरज देवताओं को अर्घ देंगे वहां पर मौजूद। और आप देख सकते हैं कि जिसे लेकर तमाम जो तैयारियां है वो कर ली गई है। जो छोटा छोटा आपको ये दिख रहे हैं, इसी पूजा स्थल पर महिला लोग आएंगे और चारों तरफ इसे सजाकर और यहीं पर सूर्यदेव को पूजा अर्चना करेंगे, गीत गाएंगे। इसे लेकर बड़ी निर्जला उपवास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से बड़ा उत्साह का माहौल है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कल जो पर्व होने वाला है छठ महापर्व, कितना भीड़ रहता है इलाका? सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, समझे। 2-3 जगह है, जैसे अपना महादेव घाट हो गया, इंद्रावती नदी और ये हो गया, यहाँ पर दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। बहुत ही अच्छा पटाखा वटाखा फोड़ते हैं बच्चे लोग, सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब आज जो तैयारी है लगभग पूरी हो गई? हाँ, आज तैयारी पूरी लगभग पूरी हो गई है। सफाई वफाई भी सब कुछ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब साफ सुथरा हो चुका है। आपका घर सामने में है, कितना उत्साह रहता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा है भैया, मेला जैसा लगता है। हाँ, इलाका तो एक तरह से ना साल भर में आता है, एकदम बढ़िया मनाते हैं ना। साल भर में एक बार मनाते छठ मैया? छठ माता मनाते हैं, बहुत बुरा ट्रैफिक जाम रहता है। अच्छा, तो इस जो छठ पूजा का जो यहाँ पर नज़ारा है वो कल शाम से देखने को मिलेगा और वही दूसरे दिन यानी मंगलवार को जो सुबह जब छठ माता की जो पूजा की जाएगी उस समय भी काफी भीड़ रहते हैं और जिसे लेकर यहाँ के जो प्रशासन, नगर प्रशासन तमाम तैयारियां कर चुका है। अब देख सकते हैं सफाई के घाट के सफाई के लिए बाकायदे यहाँ पे हार्वेस्टर मशीन भी लगाया गया है कि ताकि घाट के पास कोई भी कचरे हो उसे सफाई किया जाए। और यही वजह है कि कल जो पर्व मनाएंगे तब इसी तालाब में उतर कर जो व्रत महिला है वो सूरज देवता को अर्घ्य देते हैं। और यही वजह है कि घाट के किनारे किनारे जितने भी कचरे हैं उस कचरे को सफाई का प्रबंध किया जा रहा है ताकि जो व्रत महिला है उन्हें कोई किसी प्रकार कोई समस्या या कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बड़ी उत्साह का माहौल है और बड़ी निष्ठा की पूजा की जाती है। और इस पूजा के पीछे यह कारण है कि इस पूजा छठ पूजा यानी छठ मैया का पूजा कर मान्यता है कि इनकी छठ मैया का पूजा करने का पीछे ये कारण है कि जो घर की सुख समृद्धि से लेकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो दीर्घायु के लिए माता एवं बहनें इसकी पूजा करते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हालदार, NH न्यूज, जगदलपुर। और मिनी भारत भिलाई सहित दुर्ग जिले में उत्तर भारत के सबसे बड़े त्योहार छठ महापर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व शनिवार को पहला दिन नहाय खाए से शुरू हुआ। खरना के बाद सोमवार 27 अक्टूबर को व्रतधारी भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ्य देंगी। वहीं 28 अक्टूबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ व्रत का प्रायण करेंगी। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 का तालाब छठ पूजा का मुख्य केंद्र रहेगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। बेदी सजाने का काम पूरा कर लिया गया है। भिलाई नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन ने तालाबों को सफाई और प्रकाश व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं पार्षद पति हरीश सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सीमेंट की जगह मिट्टी की बेदी बनाएं। उन्होंने बताया कि इस बार पूजा के दौरान फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घाट पर मौजूद रहेंगी। ये दोनों को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर बहुत बड़ा जो आयोजन होता है उसको सुसज्जित करना और व्यवस्थित करना, वो ये दोनों विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से SDRF की भी टीम रहेगी और साथ में फायर ब्रिगेड की भी टीम रहेगी और साथ में मेडिकल कैंप भी रहेगा। इतना ज्यादा रश रहता है, इतना ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर, और किसी भी तरीके से कोई घटना घटती है तो हमारा तुरंत उसको फर्स्ट एड देने का प्रयास रहेगा इस चीज में। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।